मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। दो एक ऐलान तो नईमुर रहमान साहब ने कर दिया है। किला कालरवाला में 28 अक्टूबर को तारीख साज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, हज़रत मौलाना नईमुर रहमान शेवपुरी साहब, मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला निसार साहब, कारी मोहम्मद अशरफ शहजाद सल्फी साहब, और इसी तरह 28 अक्टूबर को ही इसी तारीख को मंदरावाला में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों प्रोग्राम आपकी क़यादत में हैं। मंदरावाला में अजीमुशान फ़िज़ाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें सैयद सिब्तैन शाह नकवी साहब, हज़रत मौलाना अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब, कारी मोहम्मद याकूब शेख साहब, और इसी तरह हज़रत मौलाना उमर सिद्दीक साहब, ये तमाम उलमा इकराम मंदरावाला में तशरीफ़ ला रहे हैं। और मैं आज ये जो हमारा इश्तिहार है, इश्तिहार के मुताबिक तमाम उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए। 3 उलमा इकराम, मौलाना मंजूर अहमद साहब, वो इस वक्त बैतुल्लाह शरीफ में हैं, वो उम्रा की सआदत हासिल कर रहे हैं, और मौलाना अब्दुल मनान रासिक साहब, उनकी रात मुझसे बात हुई, वो ताइफ में इस वक्त मौजूद हैं, वो भी उम्रा करने के लिए उनको भी अल्लाह ताला ने वहाँ बुला लिया है, और वो ताइफ में रात दरस था उनका। तो इसी तरह अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, वो उन्होंने बड़ी एक शरई मजबूरी बयान की है कि उनका गला, वो कहते हैं, इतना ख़राब है कि मैं ये जुमा भी बेशक पता कर ले, मैं जुमा भी नहीं पढ़ा सका, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वजह से ये 3 उलमा इकराम मिस हुए हैं। इंशाअल्लाह किसी जलसे में, ये मजबूरी की बिना पे ऐसा होता है। तो बाकी तमाम उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए, तमाम उलमा इकराम का शुक्रगुजार हैं। इसी तरह आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हैं, मकामी उलमा इकराम का शुक्रगुजार हैं। अब आपके सामने और आखिरी खिताब, इंशाअल्लाह इस कॉन्फ्रेंस का आखिरी खिताब, शेर अहले हदीस हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल रऊफ यज़दानी साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा है। वो आज इंशाअल्लाह आपसे तारीखी खिताब करेंगे। आखिरी खिताब इंशाअल्लाह हाफिज अब्दुल रऊफ यज़दानी साहब का होगा। इंशाअल्लाह वादा करें हाथ उठा के और सुन के जाएंगे। हाफिज अब्दुल रऊफ यज़दानी साहब का खिताब इंशाअल्लाह सुन के जाएंगे जी, जज़ाकल्लाह। अब आपके सामने तशरीफ लाते हैं लख्ते जिगर अल्लामा इब्ने अल्लामा, लख्ते जिगर अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, पोता शहीद आलम इस्लाम हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर साहब। अपने जज्बात का इजहार कीजिए, अल्लाह की तौहीद का नारा बुलंद कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, उलमाए अहले हदीस हाफिज कय्यम इलाही ज़हीर साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। अहबाब, मैं इस बात का शदीद एहसास रखता हूँ कि रात का वक़्त जो बीत चुका है और अल्लाह के फज़ल व करम से अभी भी खुताबा बाकी हैं। मैं इस इश्तिहार पे लिखे गए उन्वान के हवाला से चंद बातें करूँगा
और चंद मिनट में अपना दर्द दिल आपके सामने रख के आपसे इजाजत चाहूंगा। पहली बात, मसलके अहले हदीस का बुनियादी दावत और उसका मरकज और महवर क्या है? वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद है। अहले हदीस का ये मानना भी है, और अल्लाह के फजल करम से जब अहले हदीस किसी चीज को मानता है तो उसके पीछे दलील के तौर पे या रब का कुरान होता है या कायनात के इमाम का फरमान होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा यह अकीदा है कि सारी सारी रातें जाग के रब के हजूर सजदों को टेकने वाले हों और सारा सारा दिन अपने तई अल्लाह की इबादत करने वाले हों, लेकिन अगर अकीदा-ए तौहीद में किसी किस्म का सुकम मौजूद है, लेकिन अगर अकीदा-ए तौहीद में किसी किस्म की कोई कमजोरी मौजूद है, तो वो रातों का जागना और वो दिनों की तगोदो जो है, वो हकीकत बात यह है किसी काम की नहीं है। कि हजरत लुकमान, उन्होंने अपने बेटे को कहा था, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। क्या मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक को न करना, कि बेशक शिरक एक बहुत बड़ा जुल्म है। और शिरक हकीकत बात यह है, इतना बड़ा जुल्म है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटे कश्ती में सवार हो जा, अल्लाह की तौहीद को कबूल कर ले। बेटे को कहा, अगर तूने तौहीद की दावत को कबूल न किया, अल्लाह का अज़ाब आएगा, तुझको बहा कर ले जाएगा। बेटे ने जवाब में कहा, बाबा पहली बात तो यह है कि अज़ाब नहीं आएगा, और दूसरी बात क्या है, अगर अज़ाब आ भी गया तो सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। कहा वो पहाड़ है, उस बुलंदी पे चढ़ जाऊंगा, मुझ तक पानी नहीं पहुंच सकेगा। आसमान से पानी बरसा, तनूरों ने पानी को बाहर निगला उगला, और पहाड़ के ऊपर अजाब पहुंचा। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को बहा कर ले गया। नूह अलैहिस्सलाम के दिल पे चोट लगी। कहा, अल्लाह तूने वादा किया था मेरे अहल पे अजाब नहीं आएगा। अल्लाह ने क्या कहा? कहा, या नूह इन्नहु लैसा मिन नहलिक। कहा, नूह तेरा खून तो तेरे बेटे में गर्दिश करता है, लेकिन अकीदा-ए तौहीद को छोड़ने की वजह से अल्लाह ने उसको तेरे नस्ब से निकाल दिया है। यह अहले हदीस की दावत का मरकज है, महवर है। अहले हदीस का यह अकीदा है कि जिसने तौहीद को छोड़ा, चाहे कितने ही नारे क्यों ना लगा ले, चाहे मोहब्बत मुस्तफा के कितने ही दावे क्यों ना कर ले, लेकिन तौहीद को छोड़ दिया तो किसी किस्म की मोहब्बत भी काबिल कबूल रब के यहां नहीं है। और दूसरा नुक्ता वो क्या है कि कायनात के इमाम ने कहा था, तरक्तु फीकुम ममरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। कहा, तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तलक थामे रहोगे, जब तलक पकड़े रखोगे, गुमराह नहीं हो सकते।
कहा एक रब का कुरान है, दूसरा मेरा फरमान है। आज जिल्लत की वजह क्या है? आज मस्कनत की वजह क्या है? आज कुफ्फार तुम्हारे पे गालिब क्यों है? आज अहले इस्लाम यूं जलीलो खार क्यों है? ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना व बाऊ बि ग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह। यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक बात को ठुकराया था, रब ताला ने उनको 40 बरस की मस्करत उसके अंदर मुसल्लत कर दिया। उन पे 40 बरस की मस्कनत को मुसल्लत कर दिया गया। कायनात के रब ने इसी तरह एक और जगह इस समर का ऐलान फरमाया, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो कायनात के इमाम के अवामिर को नहीं मानता, जो कायनात के इमाम की नवाही को नहीं मानता, जो आपकी जिंदगी को नहीं मानता, जो आपके कहने को, बैठने को, उठने को, चलने को, आपके चलने फिरने को, सोने को नहीं मानता, जो आपकी किसी एक हदीस को नहीं मानता, जो आपके एक मिनट के लिए आपको अपना इमाम नहीं मानता, जो एक सेकंड के लिए अपना आपको इमाम नहीं मानता, जो एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर आपको अपना इमाम नहीं मानता। ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना व बाऊ बि ग़ज़बिन मिनल्लाह। और किस तरह फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। मालिके कायनात उसको फितने का निशाना भी बनाएगा और कल कयामत के दिन अज़ाब अलीम का निशाना भी बनाएगा। आज किस कदर अफसोस की बात है, आज का अहले हदीस उसका तर्ज अमल क्या है? कहां याद आए? आज तुम हुक्मरानों के कासालेसी करने वाले, आज अहले हदीस वो भी हैं जो हुक्मरानों के बेगैरती, बेज़मीरी, बेदीनी और लादीनियत पे मबनी कवानीन के बनाए जाने के बावजूद फिर भी उनके हाथों को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन एक अहमद इब्ने नजर भी है, तारीख के औराक पलट के देखता हूं, मुझे वो अहले हदीस का फर्जंद नजर आता है। बादशाह वक्त ने इस ऑर्डिनेंस को जारी किया है कि आज के बाद कोई ये बात न कहे कि कयामत के दिन जन्नतियों को कायनात के रब का दीदार होगा। और भी मुल्ला हैं, लिखा 1000 मस्जिदें हैं, 1000 मस्जिदें, 999 मस्जिदों के मौलवी हाकिमे वक्त के साथ जाकर मिल गए हैं। लेकिन एक हमारा रूहानी बाप निकला है, निकलता है, मिंबर पर चढ़ता है, एक एहसान इलाही ज़हीर का सरे खैल निकलता है, मिंबर पर चढ़कर कहता है, कहा जो जन्नत में जाएगा उसको कायनात के रब का दीदार जरूर होगा। हाकिमे वक्त ने अपने एजेंटों को भेजा, अब दौड़ता है गुसलखाने की तरफ। बाहर हाकिमे वक्त के करिंदे आ रहे हैं और वो बीवी भी क्या बीवी थी। उसने कहा इतनी ही जुर्रत थी तो फिर हक बात कही क्यों थी। वो निकलता है,
सफेद चादर को ओढ़े हुए और सर से वजू के कतरात, गुसल के कतरात टपक रहे हैं। कहा डर के तो नहीं भागा था, शहादत की तमन्ना लिए गुसल करने दाखिल हुआ था। बादशाह वक्त के सामने खड़ा किया गया। कहा क्या कहता है? कहा कहता कुछ नहीं हूं, कहता सिर्फ इतनी बात हूं कि पहले भी ये कहा था, आज भी यही कहता हूं कि जब जन्नती जन्नत में जाएगा उसको कायनात के रब की ज़ियारत जरूर होगी। बादशाह वक्त ने तलवार को उठाया, 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अहमद इब्न नजर ने कटना तो गवारा कर लिया, लेकिन अपने खून के कतरात को उस बादशाह के माल के अंदर बहाकर इस बात को साबित कर दिया, अहले हदीस का फर्जंद वो होता है जो कटना तो गवारा कर लेता है, लेकिन हक बात से दस्तबरदारी को गवारा नहीं करता। वो अहले हदीस का सरे खैल था। आज तुम्हारे भी अहबाब हैं, किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, न किसी पे तनकीद कर रहा हूं, सिर्फ अपने दर्द दिल को तुम्हारे तक मुंतकिल कर रहा हूं। आज तुम इस मियां नवाज शरीफ के और नून लीग के दौरे हुकूमत के अंदर पहले वुमेन प्रोटेक्शन बिल के नाम पर इस्लाम के खिलाफ कानून साजी की गई, उसके बाद हरमते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसाला पे बेज़मीरी और बेगैरती का सबूत पेश किया गया। गुस्ताखानों को गुस्ताखान इसी तुम्हारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बसने वाले उनका मियां साहब ने मुल्क से भगवाया, राह फरार फराहम की, लेकिन अहले हदीस अपने आप को कहने वाला फिर भी मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाता रहा और हुर्मते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज बर्मा के अंदर मुसलमानों के साथ किस कदर तारीख साथ जुल्म और सितम किया जा रहा है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि अगर सारी कायनात के मुसलमानों को इसी तरह ज़िबा कर दिया जाए तो इतना बड़ा सानिया नहीं है जितना कायनात के इमाम की शान अक़दस में गुस्ताखी करना है। और फिर बेगैरतों ने कहा और टीवी पे बैठने वालियों ने कहा यह हुर्मते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून यह बड़ा सख्त कानून है। कायनात का इमाम जो था वो माफ फरमा दिया करता था। अफसोस बेशुमार और तुम लोगों ने न कभी कुरान के औराक को पलट के देखा, न कभी अहादीस नबविया को पढ़ के देखा। इब्ने तैमिया ने कहा था, जब तक कायनात का इमाम जिंदा था उसके पास तो ये इख्तियार मौजूद था कि वो जिसको चाहता माफ फरमा देता, लेकिन उसके दुनिया से चले जाने के बाद आज किसी के पास ये इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो कायनात के इमाम की गुस्ताखी करने वाले को अपनी तरफ से माफी दे सके। आज तुम्हें कायनात के इमाम की गुस्ताखी होती है, माफी वाली बातें याद आती हैं, हदीसें याद आती हैं, लेकिन तुम्हें कायनात के इमाम का हुक्म कि हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़त्लिल
हुवैरस इब्न नुकैस फी फतह मक्का था व कान मिम्मन योज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हें कायनात के इमाम के हुक्म नजर नहीं आते जब कायनात का इमाम अपनी गुस्ताही करने की वजह से हुवैरस बिन नुकैस के कत्ल का हुक्म दे रहा हो? और इब्ने कत्ल जब फतह मक्का के मौका पर आम मुआफी का ऐलान किया गया था तो आया कहा मुताल्लिकुम मिन नस्तारिल काबते, कहा इब्ने कत्ल जो है वो काबतुल्लाह के पर्दों के साथ लटका हुआ है। तो कायनात के इमाम ने कहा था काबतुल्लाह के पर्दों के साथ लटका हुआ है तो क्या हुआ? कायनात के इमाम का गुस्ताख है, उसकी गर्दन को उसके वजूद से अलहदा कर दिया जाएगा। आज खत्मे नबूवत पे डाके डाले जा रहे और खत्मे नबूवत पे के हवाले से बनाए जाने वाले कवानीन पे नकब लगाने की कोशिशें की जा रही। आज तुम कहां पर हो? आज तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। मुझे हैरत होती है अहले हदीस के नौजवानों, तुम्हें नींद किस तरह आती है? वो शाह इस्माइल और सैयद अहमद के काफिले में शमूलियत के लिए एक जवान राना आया था। शाह इस्माइल कहते हैं इतना खूबसूरत था कि सारे काफिले वालों की निगाहें उस पर जमी हुई थी। कहा नौजवान कहां आया है? कहा आपके काफिले में शमूलियत के लिए आया हूं। कहा मेरे काफिले को जानता है? कहा आप बतला दीजिए। कहा दिन के वक्त तलवारों की धारों पर रक्स करना और शाम को कमर सीधी करने के लिए सोना नहीं बल्कि बारगाहे रब्बुल आलमीन में खड़े होकर दुआएं मांगना है। कहा शाह जी ये सब बातें तो घर से निकलते वक्त मुझे मेरी मां ने बतला दी थी, आपने नई बात कौन सी बतलाई है? और शाह इस्माइल वो मस्जिद के नंगे पैर मस्जिद के सहन में दौड़ रहा है, जिहाद की तैयारी कर रहा है, पैरों में आबले बन चुके हैं। आने वाला आया, कहा वलीउल्लाह के शहजादे तू अपने पैरों के साथ क्या कर रहा है? कहा इस्माइल के पैर आमीना के लाल के कदम हाय मुबारका का मुकाबला तो नहीं कर सकते। और जब कायनात के रब के दीन के लिए, उसके निजाम के लिए कायनात के रब ने मारे खाई थी तो फिर हम क्यों नहीं खा सकते? आज और अभी मौलाना कह रहे थे, मौलाना नईमुर रहमान कहा अहले हदीसों पे तबर्रा करने की इजाजत फराहम की गई। और अल्लाह के फजलो करम से दो बातें कहकर अपनी बात को समेट रहा हूं। अल्लाह के फजलो करम से ना खत्मे नबूवत के हवाला से अहले हदीस के सरेखेल सनाउल्लाह अमृतसरी की कोई नजीर मौजूद है और ना ही सनाउल्लाह अमृतसरी के बाद मोहम्मद हुसैन बटालवी की कोई नजीर मौजूद है। और आज अल्लाह के फजलो करम से हम में हजरत शहीद का खून गर्दिश करता है। हम कमजोर हैं, नादुआ हैं, कम हिम्मत होंगे, कम हौसला होंगे, मगर हमारी रगों में उसी शहीद का खून गर्दिश करता है। काबा के रब की कसम है,
ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई अहले हदीस पे तान करके चला जाए और एहसान इलाही ज़हीर के बेटे खामोश बैठ जाएं। अल्लाह के फजल करम से जब तक जिस्म में जान बाकी है, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए, हुर्मत रसूल के लिए जहां आवाज को बुलंद करते रहेंगे, वहां अपनी मस्तक की, अपने मस्तक हक्का की हक्कानियत के डंके भी बजाते रहेंगे। और अल्लाह के फजल करम से मेरी जमात कुरान और सुन्नत मूवमेंट और जमीयत अहले हदीस का मंशूर क्या है? हम मिनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह के तहत अल्लाह की जमीन पे अल्लाह की हुक्मरानी चाहते हैं। आज जिनाकारी के अड्डे खुले हुए, 5 स्टार होटलों में शराबें बिक रही, आज चोरी डकैती की वारदातें आम, कहते हैं नहीं रुकती, प्लानिंग कर रहे हैं। सिर्फ लाहौर के अंदर डॉल्फिन फोर्स का ऐलान किया गया, डॉल्फिन फोर्स कायम की गई, 15-15, 20-20 लाख की एक मोटरसाइकिल दी गई। क्या हुआ? चोरी की वारदातें नहीं रुकी, और अल्लाह की कसम खा के कहता हूं रुक भी नहीं सकती। किस तरह रुकेंगी? एक ही इलाज है, तुम कायनात के इमाम के दिए हुए निजाम को इस धरती पे लागू कर दो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, अल्लाह की कसम है, एक चोर के हाथ को काट कर लाहौर के किसी चौक में लटका दिया जाएगा, किसी दूसरे चोर को जुर्रत नहीं होगी कि वो डाका और चोरी करे। और ये तो बात है जो लिखी पड़ी, हम तो वही इलाही की बात करने वाले। कायनात के इमाम ने वैसे भी कहा है, एक हद का क़याम 40 बरस या 40 रोज की रहमत की बारिश से ज्यादा बेहतर है। आज कहते हैं जनाब कर्जे हैं, जनाब ये है वो है, वसाइल नहीं है, मसाइल हैं। और तुम सूद के काउंटर खोलो, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलाने जंग करो, तो फिर किस तरह ये रब से तवक्को कर सकते हो कि वो रब तुम्हारे ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमाएगा? आज जरूरत है समर की कि आज तुम अपने घरों से निकलो, इन बरादरियों के, इन पार्टियों के, इन जातों और बातों के बुतों को तोड़ो और अपने हाथों को, अपनी जमात के हाथों को मजबूत करो। हमारी जात के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, मेरे बाप के लिए नहीं, एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए नहीं, कायनात के रब के निजाम के लिए। काबा के रब को गवाह बना के कहता हूं, रात के पिछले पहर में तुम हमारा साथ दो किताब और सुन्नत के निफाज के लिए। अल्लाह के फजलो करम से हम खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरके गुलाब कि हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। और जाओ, तुम्हें यह बात कहता हूं, जहां पर ये एहसान इलाही ज़हीर के बेटे इस रास्ते से हटने लगे, तुम में से कोई जवान उठ के हमारे गिरेबान को पकड़ ले कि एहसान इलाही ज़हीर के बेटो, तुमने हमसे वादा किया था कि निफाज इस्लाम के अलम को गिरने नहीं दोगे। और अल्लाह के फजलो करम से तुम सारे पलट जाओ। हम अल्लाह के फजलो करम से वो लोग हैं, और हमने नजरियात को वहां से सीखा है कि अकेले भी रह जाएंगे तो निफाज इस्लाम के परचम को जमीन पे गिरने नहीं देंगे।
वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।